गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बुक। ओके, सो दिस इज क्लास दिस इज क्लास 5th ना, नॉट 4nd, पहले का लिखा रह गया है। दिस इज क्लास 5th एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो हमने इस वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली आजकल कम क्यों है, न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल ज़्यादा क्यों हैं। इसके लिए हमने कुछ रीजंस पढ़े थे, जैसे कि माइग्रेशन पढ़ा था। इसके बाद हमने लैक ऑफ स्पेस पढ़ा था कि भाई लोगों के घर में जगह कम होती है तो लोगों को, उनके घर के लोगों को दूसरी जगह जाके रहना पड़ता है, तो उनकी जो बिग फैमिली होती है वो छोटी छोटी फैमिलीज़ में डिवाइड हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपस में बिहेवियर अलग होता है, हैबिट्स अलग होती हैं, तो इसलिए भी लोग अलग अलग जाके रहने लगते हैं। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, ट्रांसफ़र, डिस्प्लेसमेंट एंड डिमोलिशन, है ना। तो माइग्रेशन का मतलब क्या था, जैसे पार्टीशन के वक्त कुछ लोग इधर आके रह गए और उधर पाकिस्तान कहीं पर कभी भी नहीं जा पाए वापस, तो हमेशा के लिए कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा के लिए जब जाया जाता है किसी कारण से, तो वो माइग्रेशन वैसा कहलाता है। इमाइग्रेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमेरिका, इंग्लैंड में जाकर बसे हुए हैं, वहाँ रहते हैं, बट फिर भी वो अपने घर पे आते हैं, अपने देश आते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, भले ही वो 2 साल में आए, 4 साल में आए, बट वो आते रहते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पापा की जॉब है, सपोज़ करो कि उनको यहाँ पर बोला है कि भाई आप जयपुर में रहेंगे, सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट ने, है ना, और उनको फिर 4 साल बाद के बोले कि 4 साल तक यहाँ रहोगे, उसके बाद आपको मान लो कि जोधपुर जाना है, फिर 4 साल बाद मान लो उदयपुर जाना है। तो ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पर गवर्नमेंट जो होती है वो किसी को थोड़े थोड़े दिन के लिए इधर उधर भेजती रहती है कि थोड़े दिन आप यहाँ रहिए, थोड़े दिन आप वहाँ रहिए, तो इसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता है ना, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो सरकारी काम चल रहा है कोई, जैसे कि मेट्रो बन रही है अपने शहर के अंदर जयपुर में, है ना। इसी तरीके से मान लो रिंग रोड बननी थी जब, तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोगों के मकान बीच में आ रहे थे तो उन मकानों को तोड़ दिया भाई, ठीक है, क्योंकि रिंग रोड बनाना ज़रूरी है, मेट्रो बनाना ज़रूरी है, लेकिन जिनके मकान तोड़े थे उनको ऐसे परेशान नहीं किया, उनको और भी ज़्यादा सुंदर मकान बना के गवर्नमेंट ने दूसरी जगह दे दिए। ठीक है, तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ उनकी प्रॉपर्टी को। लास्ट होता है डिमोलिशन। डिमोलिशन गलत बात होती है, क्योंकि मतलब डिमोलिशन करना पड़ता है गलत काम के लिए, क्योंकि कुछ लोग जब गलत तरीके से अपने मकान कहीं पर भी बना लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना ली भाई, है ना, बंगला बना लिया, ये हमारा घर है, अरे भाई वो सरकार की ज़मीन है, आप ऐसे नहीं बना सकते हो, परमिशन लगती है, ठीक है ना। बिना खरीदे ज़मीन को आपने मकान बनाया तो गवर्नमेंट को जब पता चलता है तो वो उसको तोड़वा देती है और भगा देती है वहाँ से कि चलो निकलो भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमोलिशन। तो ये 4-5 तरीके की टर्म्स हमने पढ़ी थी। आज हम एक नई टर्म पढ़ते हैं, फोस्टर पेरेंट एंड एडॉप्टेड चाइल्ड। देखिए, FOSTER, फोस्टर पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड। अब ये क्या होता है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते जिनके घर में, तो फिर वो क्या करें, तो फिर वो पता है क्या करते हैं, अब इस दुनिया में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसी भी कारण से उनके पेरेंट्स नहीं होते, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, अनाथ बच्चे कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, PHAN, ऑर्फन्स कहते हैं इनको। ठीक है, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, जिसको लिखना चाहो बुक में लिख लो, लाइन वाइन में कहीं, अदरवाइज ऐसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, जब भी आप पढ़ने बैठते हो हमेशा यू शुड हैव अ पेंसिल इन योर हैंड, क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा होता है जो आपको नहीं आता है, जो मैम ऐसे बोलते बोलते मैं आपको समझा देती हूँ, तो वो आप वहीं के वहीं उसको अंडरलाइन करके लिख लो। जैसे अब अगर किसी बच्चे को ऑर्फन का मतलब नहीं आता है, ऑर्फन, तो उसको पता होना चाहिए, उसको जैसे ये जो एरियाज होते हैं ना, इधर लिख लिया करो, ऑर्फन लिखा, उसके आगे उसका हिंदी का मीनिंग लिख लिया, तो जब बाद में आप इसकी रीडिंग लगाते हो तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं। वो बच्चे हिंदी में उनको क्या कहते हैं, अनाथ। ठीक है, अच्छा, ये बच्चे अब रहते कहाँ हैं, तो भाई जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसके
कभी उसके पेरेंट्स नहीं हैं, किसी की डेथ हो गई है और वो कहीं ऐसी सड़क पे घूम रहा है, तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? एक जगह ले जाया जाता है जिनको हम कहते हैं ऑर्फनेज, ORPHANAGE, ऑर्फनेज। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनाथ आलय, ठीक है, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं। तो अब ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं होते वो क्या करें? तो ऐसे पेरेंट्स कहाँ जाते हैं? ऑर्फनेज जाते हैं और ऑर्फनेज जाके किसी भी ऑर्फन बच्चे को लेकर आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के चला गया अपना और लेकर आ गया किसी को भी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लगती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, परमिशन उनको बताना पड़ता है कि भाई हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, तो हम छोटे से किसी बच्चे को पालना चाहते हैं और हम उसको अपने घर लाना चाहते हैं। तो वो फिर कोर्ट से जो जज होता है वो बोलता है कि भाई एक बार जो अगर आप ले गए तो फिर उसको आपको रियल बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल रख लिया और फिर बोला कि अब चलो भाई तुम जाओ, ऐसे नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी जैसे आपके मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पहनाते हैं, वो सब उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पहले तो कोर्ट से परमिशन लेकर आते हैं, फिर उनको ऑर्फनेज में जाकर एक अपने मनपसंद कोई भी बच्चा जो उनको पसंद आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, कोई भी, है ना, तो वो अपने मनपसंद का बच्चा अपने साथ लेकर आते हैं अपने घर में, फिर उसको बहुत प्यार से पालते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं। तो अब ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। फोस्टर पेरेंट्स मतलब जिनके अपने रियल बच्चे तो नहीं होते, लेकिन वो ऑर्फनेज में जाके किसी ऑर्फन बच्चे को अपना बच्चा बना के लेके आ जाते हैं कोर्ट की परमिशन के बाद, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड। जो बच्चे जो पेरेंट्स ऐसे बच्चे लेकर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड। जैसे आप तो अपने मम्मी पापा के रियल चाइल्ड होते हो, है ना, लेकिन जो बच्चे रियल चाइल्ड नहीं होते हैं, जिनको ऑर्फनेज से लाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड। और ऐसे किसी बच्चे को लेके आना अपने घर में ऑर्फनेज से, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडॉप्शन, ADOPTION, एडॉप्शन। तो देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, 4 टर्म्स पढ़ी हैं आज अपन ने। 4 नए वर्ड्स के बारे में हमें पता चला है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फोस्टर पेरेंट्स, एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्शन, ऑर्फन और ऑर्फनेज, ठीक है। तो अब देखिए नितिका की कहानी चल रही है। तो नितिका कह रही है कि उसके एक अंकल हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनका भी कोई बच्चा नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो नितिका के जो पापा हैं उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, कोर्ट में जाओ और फिर उधर से परमिशन लेके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट करना मतलब होता है ऐसे गोद ले लेना। गोद लेने का मतलब ये नहीं कि गोदी में उठा के घूम रहे हैं। गोद लेने का मतलब होता है कि भाई रियल बच्चे नहीं हैं, बट आज से हमने तुम्हें अपना बच्चा माना, ठीक है, और तुम आज से हमारे ही बच्चे कहलाओगे, ऐसे। इसको कहते हैं अडॉप्ट करना, गोद लेना, ठीक है। तो क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, तो नितिका के पापा ने जब उसके अंकल को बताया कि भाई आप अडॉप्ट कर लो चाइल्ड को, आप किसी भी ऑर्फनेज में जाके किसी ऑर्फन बच्चे को अपना बच्चा बना के लेके आओ और उसको बहुत प्यार से रखो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वहाँ से वो गए तो उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को लेकर आए जिसका नाम उन्होंने रखा मोनिका। अब नितिका और मोनिका क्या हो गई? कज़न सिस्टर्स हो गई। अब वो बहुत मज़े करती हैं। अब तो नितिका के साथ साथ जो मोनिका है वो भी बड़ी हो गई है और मेरे ख्याल से 4th स्टैंडर्ड में आ गई है, ठीक है। तो जब वो आई थी घर पे ऑर्फनेज से तब तो वो छोटी सी थी, लेकिन अभी वो बड़ी होती जा रही है, सुंदर सुंदर सी बनती जा रही है और 4th स्टैंडर्ड में आ गई है। अब नितिका के साथ खेलती है और वो दोनों बहनें बहुत मज़े करती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है पेज नंबर 8 पे, व्हेन लीगल प्रोटेक्शन मतलब जब मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो जब कोर्ट परमिशन दे देता है उसको हम कहते हैं लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कानूनी तौर पे उसकी रक्षा करने का अधिकार, ये आप समझोगे नहीं, लेकिन जब कोर्ट परमिशन दे देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब उसके जो मम्मी पापा बने हैं, जो फोस्टर पेरेंट्स हैं, वो हमेशा उसको अपने पास रखेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी केयर करेंगे और उसको सेफ्टी भी देंगे। ये नहीं कि वो कहीं भी जा सकती है या वो उसे कोई भी उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड
और एनी अदर चाइल्ड इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। तो ऐसा करते हैं तो इसे हम कहते हैं एडॉप्शन। ठीक है, ये सब बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं न्यू मेंबर इन द फैमिली। तो न्यू मेंबर इन द फैमिली में क्या है? अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको भी पता होगा जब आपके घर में कोई छोटा सा बेबी आता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं, और आपके घर में सब लोग खुश होते हैं, है ना, सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर फंक्शंस होते हैं, जब भी जब आप भी छोटे बेबी बन के आए थे ना घर पे, जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका बर्थडे होता है, तो उस दिन आप भी जब घर पे आए थे तो सब लोगों ने बहुत सारा फंक्शन किया था, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई थी, पर आप तो कुछ नहीं खा पाए थे क्योंकि आप तो छोटे से बेबी थे और आपके मुँह में तो दांत भी नहीं थे। बस आप तो सो जाते हो, छोटे छोटे बेबी तो होते हैं वो सोते रहते हैं बस, और थोड़ा सा खेलते हैं फिर सो जाते हैं। तो इस तरह से वंदना जो इसकी कोई ये बता रही है कि नीतिका कि वंदना जो है, वंदना एक लेडी है, सॉरी छोटी सी बच्ची है, वो बहुत खुश है क्योंकि उसके घर में अभी एक छोटा सा बेबी आया है, और जो उसका छोटा सा भाई है, उसके पापा, उसके दादा, उसके दादी, उसकी मम्मा सब बहुत खुश हैं। और वैसे तो दादा दादी कहीं दूसरी जगह रहते हैं, बट अभी थोड़े दिन के लिए उसके घर आए हैं क्योंकि उसके छोटे से भाई की बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी ना, इसीलिए। ठीक है, फिर वो बोल रही है कि वो भी अपने मम्मी पापा के साथ अपने भाई की केयर करने में हेल्प करती है। आप कभी करते हो ऐसे? आपके घर में अगर कोई छोटा बेबी है या आपकी कोई छोटी बहन है तो कभी उसको ऐसा किया है कि भाई उसको प्यार से पढ़ा देते होंगे आप, या बहुत ही छोटी होगी तो कभी उसको नहला देते होंगे, कभी उसके कपड़े चेंज कर देते होंगे, करते हो ना अपने भाई या अपनी बहन के साथ, ऐसे है ना, उसके साथ खेलते हो, उसकी केयर भी करते हो। तो वैसे ही वंदना भी करती थी, कभी वो उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लेती है, कभी जब मम्मा उसको नहला देती थी तो उसके कपड़े चेंज कर देती थी, है ना। तो इस तरह से वो अपने मम्मी पापा की बहुत हेल्प करती थी, किसके काम में? अपने छोटे से भाई की केयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। वंदना इज़ वेरी हैप्पी टुडे, हर फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी, देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन हर फैमिली। उनके घर में बहुत एक्साइटमेंट है। आपको भी तो एक्साइटमेंट होता है जब आपका बर्थडे आता है ना, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, ये करूँगा, वो करूँगा, लिस्ट बनाऊँगा, शॉपिंग पे जाऊँगा, मेरे किस किस फ्रेंड को बुलाना है, लिस्ट बना लो, और फिर कौन सा केक मंगवाना है, कितना बड़ा मंगवाना है, मेन्यू क्या करना है, ये सब करते हो ना आप, कौन से होटल में जाना है। तो ऐसे ही एक्साइटमेंट था इसके घर में भी, क्योंकि उसके घर कौन आया था? छोटा सा बेबी बॉय। बेबी बॉय मतलब होता है लड़का, और जब छोटी सी बच्ची आती है घर में तो उसको कहते हैं बेबी गर्ल। ठीक है, जैसे आप बॉय और गर्ल होते हो, जब आप बहुत छोटे छोटे थे, बेबी थे, तो बेबी बॉय और बेबी गर्ल कहलाते थे। ठीक है, अब आप जब बड़े हो गए हो तो बेबी तो नहीं हो, तो अब आपसे बॉय और गर्ल बन गए हो। ठीक है, और जब आप और बड़े हो जाओगे पापा की तरह तब आप मैन बन जाओगे, और जब लड़कियां बड़ी हो जाएंगी मम्मा की तरह तब वो लेडी कहलाएंगी। ठीक है, तो इसके घर में, वंदना के घर में छोटा सा बेबी बॉय आया था, इसीलिए सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। वंदनाज ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू स्टे विद दैम टू लुक आफ्टर हर मदर। और वंदना के जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर थी वो भी जल्दी से उनके घर आ गए थे थोड़े दिनों के लिए। मैंने बताया था ना अभी कि भाई छोटे से बच्चे की केयर भी तो करनी है। फिर वंदना कह रही है कि every member of the family is overjoyed to have a baby at home. वंदना now has a brother. अब उसके पास एक भैया आ गया था छोटा सा। She has named him रवि. उसने उसका नाम रवि रखा, और he resembles her father and smiles like her mother. और वो अपने पापा की तरह दिखता था, और उसकी जो स्माइल थी छोटे से बेबी की वो कैसी थी? उसकी मम्मा की तरह थी। ठीक है, वंदना लव्स हर ब्रदर वेरी मच। वो अपने भाई को बहुत बहुत प्यार करती थी, जैसे आप प्यार करते हो अपनी बहन से, या आपके भाई जो भी छोटा होता है, तो लड़ाई भी होती है लेकिन प्यार भी तो करते हैं। शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर लुक आफ्टर हिम। और उसके मम्मी और पापा उसका बहुत ख्याल रखते थे। और इसके साथ साथ उसकी जो वंदना थी वो भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करती थी। शी सीट्स हिम इन हर लैप। वो अपनी गोदी में कभी उसे सुला देती थी। लैप मीन्स होता है गोद, LAP लैप। शी हेल्प्स इन चेंजिंग हिज क्लॉथ्स। वो अपने उसके कपड़े चेंज करती थी। नाउ वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर। अब वंदना के घर में एक और कौन आ गया था? एक और फैमिली मेम्बर आ गया था, है ना, ये समझते हो आप। हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर न्यू बॉर्न बर्थ। अब उसकी फैमिली में कौन कौन था? उसका छोटा सा भाई रवि, उसके पापा, उसकी मम्मा, और वो वंदना खुद। ऐसी फैमिली को जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन वंदना बता रही है कि उसकी मम्मा की जो फैमिली है, वंदना की मम्मा की जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी फैमिली थी,
उसमें बताऊं, उसमें उसके 3 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स, मतलब 5 तो बच्चे थे। 3 ब्रदर्स थे उसकी मम्मा के और उसकी 2 सिस्टर्स थी उसकी मम्मा की। तो 5 ब्रदर्स और 5-6 बच्चे थे। उसके बाद मम्मी पापा थे, उसके बाद दादा दादी थे, चाचा चाची थे, ताऊ ताई थे। तो उसकी मम्मा की फैमिली तो बहुत बिग फैमिली थी। अब हम आते हैं एक और चीज़, हाँ ये वाला जो मैंने आपको बताया भी था शायद एक दिन, पेज नंबर 9 पे ये देखिए, मैं आपको कैमरे के पास लेकर आती हूँ और बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से 2 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, कैमरा क्लियर हो जा, अरे हो जा भाई। देखो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो हमने पढ़ा था माइग्रेशन के कारण छोटी छोटी फैमिलीज बनने लगी हैं। पहले तो बिग फैमिलीज होती थी, बट आजकल माइग्रेशन के कारण, तो आपको माइग्रेशन पे टिक करना है, ठीक है। जिन बच्चों को दिखाई ना दे रहा हो ठीक से अगर कैमरे में, तो आपको पेज नंबर 9 पे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और मेरी आवाज़ सुन के आप करना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा माइग्रेशन, ए ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है पीपल हु एडॉप्ट अ चाइल्ड और चिल्ड्रन। जो लोग बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जो बच्चों को गोद लेते हैं, वो पेरेंट्स क्या कहलाते हैं? फोस्टर पेरेंट्स। अभी अपन ने पढ़ा था, है ना। तो इस पे आपको इधर टिक करना है, फोस्टर पेरेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो इतना आप करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब मैं आपको दूसरा ये जो टॉपिक है थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए आज हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी। आज हमने सीखा फोस्टर पेरेंट किसे कहते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्शन, ऑर्फन, ऑर्फनेज, और अगर आपको लिखना है तो इसमें हम लिख सकते हैं गोद लेना, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो भाई इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए हैं आपके। तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं। हर वर्ड मीनिंग तो मैं वर्ड मीनिंग में लिखवाऊंगी तो आप टेंशन में आ जाओगे, आपको लगेगा मैडम इतने सारे वर्ड मीनिंग। तो अच्छी बात ये होती है कि चैप्टर पढ़ते वक्त पेंसिल उठाइए और जहाँ पर भी आपको कुछ वर्ड ऐसे मिलते हैं जो नहीं आते हैं वो वहीं के वहीं लिख लो। फिर उसके बाद जब रीडिंग करोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और जो वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखवाऊंगी अलग से बोर्ड पे कॉपी में करने के लिए, वो तो आप कॉपी में कर ही लेना। इनको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बुक में ही लिख लेना कहीं कहीं छोटा छोटा, है ना। जैसे कि एडॉप्शन था तो एडॉप्शन हमने यहीं पर ही लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है कि एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मम्मी पापा की बात मानेंगे, बिना मास्क के बाहर नहीं जाएंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। बाय बाय।